हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में 34 चेस्ट साइज़ के लिए 4 टक्स ब्लाउज़ की पेपर कटिंग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर रेडी लेंथ है 14 इंच। पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कि हम लेंगे 15 इंच। जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। और अब हम इस निशान पर एक लाइन बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हमें लेना है शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ पर है 5.5 इंच। 9 इंच का नेक रहने वाला है, तो 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और फिर उसके बाद में आर्म होल लेने वाली हूँ 6 इंच, क्योंकि यहाँ पर इनके शोल्डर छोटे हैं इसीलिए 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिए हैं 9 इंच नेक पे भी। और यहाँ से हम देखिए 6 इंच का आर्म होल लेने के बाद में यहाँ सीधी लाइन हम खींच लेंगे। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है, तो 34 चेस्ट साइज़ है इसीलिए उसका चौथा भाग लेंगे तो आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसके आगे आप चाहे 1.5 इंच या 2 इंच ले सकते हैं मार्जिन का। अब यहाँ पर कमर के साइड में देखिए मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि 32 इंच कमर है, उसमें उसका चौथा भाग लेंगे तो 8 इंच आएगा। फिर 1 इंच डार्ट का निशान हम लगाएंगे और उसके आगे मैं 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। ऊपर मैंने 1.5 इंच ली थी, तो बाद में मैं उसमें हाफ इंच और ऐड कर रही हूँ, तो इस तरह से वो 2 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे डार्ट का निशान लगाएंगे 4 इंच पर। उसकी लंबाई भी मैं 4 इंच रखने वाली हूँ, और क्योंकि 1 इंच का डार्ट रहेगा तो हाफ इंच दोनों साइड लेंगे। और जहाँ पर हमने हाफ इंच का निशान लगाया उसे हम ऊपर इस तरह से मिला लेंगे। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान 1.5 इंच पर, और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। फिर देखिए हमें लेना है इसका सेंटर, और अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हम आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। ये बैक आर्म होल हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर नेक विड्थ में रखने वाली हूँ 2.5 इंच, इसकी लंबाई मैं रखूँगी 9 इंच, और यहाँ से चौड़ाई में रखने वाली हूँ 3 इंच। अब हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आपकी इच्छा हो जो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं देखिए इसकी कटिंग करने वाली हूँ। ये मैंने पूरी इसकी कटिंग कर ली है। कमर के साइड से हाफ इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, और इसे तिरछा हम यहाँ पर डार्ट के साइड में मिलाकर इसे कट कर लेंगे। और फिर ऊपर हमने जो हाफ इंच शोल्डर डाउन किया था उसे भी नेक विड्थ से मिलाएंगे, और उसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट भी हमारा 14 इंच तैयार रहेगा, तो इसमें हम प्लस 2 इंच करेंगे। 2 इंच यहाँ पर हम सिलाई के लिए मार्जिन लेते हैं, तो 16 इंच पर हम यहाँ पर एक निशान बनाएंगे और सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद में देखिए फ्रंट ओपन ब्लाउज़ के लिए मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पर हाफ इंच पर हम निशान बनाएंगे। ये हुक आई की पट्टी के लिए है। यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच पर निशान बनाकर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद में हम सारी मार्किंग करेंगे। तो जैसा हमने शोल्डर लिया था बैक पार्ट में 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर हम एक निशान बना लेंगे। और आर्म होल हमने लिया था 6 इंच, तो अब हम एक 6 इंच पर निशान बनाएंगे और फिर एक लाइन इस तरह से सीधी बना लेंगे, और एक लाइन हम स्केल से इस तरह से बना लेंगे। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो जैसे कि 34 इंच हमारा चेस्ट है, तो उसका चौथा भाग यानी कि 8.5 इंच होगा। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर हमने निशान बनाया है। फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं स्टिचिंग के लिए, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्जिन लेंगे। कमर हमारी 8 इंच पर निशान लगेगा, क्योंकि चौथा भाग 8 इंच है। और यहाँ पर हमें 1 इंच का जो टक्स का पॉइंट है उसके लिए निशान लेना होगा, 1 इंच एक्स्ट्रा। फिर 2.5 इंच मार्जिन का। तो यहाँ पर बैक पार्ट में अगर आप 2 इंच मार्जिन लेते हैं, तो सामने आपको फ्रंट पार्ट के लिए 2.5 इंच मार्जिन लेना होगा। नेक विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच पर। यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ से अब 1 इंच ऊपर मैं निशान लगाऊंगी, और फिर इसका मैं सेंटर लूँगी। और अब इसके बाद में देखिए यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल का जो है निशान बना लेना है। इस तरह से इन पॉइंट्स को मिला के हमें शेप बना लेंगे। अब यहाँ पर इसकी नेक की लेंथ में ले रही हूँ 6 इंच, चौड़ाई में नीचे से रख रही हूँ 3 इंच, और यहाँ पर भी एक बॉक्स में तैयार कर लूँगी। फ्रंट नेक मेरा राउंड शेप का ही रहेगा, तो मैं यहाँ पर राउंड शेप बना लूँगी। अब हम क्रॉस पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी, और कमर के साइड में देखिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, और एक निशान में उससे हाफ इंच ऊपर लगाऊंगी। और अब जो मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से एक इस तरह से डॉट डॉट करके मैं लाइन बना लूँगी। और फिर यहाँ से देखिए मुझे इस तरीके से जो क्रॉस पट्टी है उसके लिए शेप देना है। अब मैं यहाँ से 3.25 इंच पर एक निशान बना रही हूँ।
और हमने टक्स के लिए 1 इंच लिया था तो दोनों साइड हाफ इंच लेंगे। इसकी लंबाई मैं रखूँगी 2.5 इंच और इस तरह से हमें इसे मिला लेना है। अब यहाँ से इसका सेंटर में लेने वाली हूँ, नेक के नीचे से क्रॉस की पट्टी तक, और फिर 3 इंच इसकी लंबाई में रखने वाली हूँ। यहाँ से अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम देखेंगे तो 2 इंच आ रहा है। तो तीसरे टक्स के लिए भी हम 2 इंच की दूरी पर एक निशान बनाएंगे और तिरछा इसे कमर के साइड मिला लेंगे। अब यहाँ से भी हमें 2 इंच पर एक निशान बनाना है और वही निशान हम देखेंगे कि यहाँ से भी 2 इंच की दूरी पर होना चाहिए इस तरीके से। तो 2 इंच जहाँ पर आ रहा हो दोनों साइड से वहाँ पर निशान बना के इस तरह आर्म होल के साइड हम मिला लेंगे। तो ये हमारे 4 टक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के भी हमारे दोनों पार्ट्स तैयार है। अब हम स्लीव्स देखेंगे। स्लीव्स की लंबाई आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच है, उससे 1 इंच माइनस करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। अब यहाँ पर पहले मैं 3.5 इंच पर निशान लगाकर और फिर यहाँ से एक सीधी लाइन बनाने वाली हूँ। अब जो हमने चेस्ट का चौथा भाग लिया था 8.5 इंच, उसमें से 1 माइनस किया तो आया है 7.5 इंच। वो 7.5 इंच आपको यहाँ से इस तरह से सीधा निशान लगाना है और उसके आगे मार्जिन का हमने 2 इंच लिया है तो हम 2 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में नीचे मोहरी का निशान लगाना है तो मेरा 5.25 इंच है वो मैं लूँगी और 2 इंच मार्जिन का। अब इस तरह से इन निशानों को हमें स्केल से पहले मिला लेना है। मेरा जितना पेपर था मैंने उतनी लंबाई रख ली है, आप इसे चाहे तो कम भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं बैक आर्म होल के लिए शेप दूंगी, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए शेप दे देना है यहाँ से इस तरह से। और अब मैं फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगा लूँगी, तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही आसान है स्लीव्स की कटिंग करना इस तरीके से, और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये मेरा इस तरह से स्लीव्स जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये मेरे सारे पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सरल और आसान तरीका है ये 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग का। अगर आप पेपर कटिंग कर लेंगे तो फैब्रिक पे भी आप कटिंग अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।